Jain doesn't believe in superstitions, so you would have to actually see the show to see it. You can't dream about it like we do dream about all the facilities the government will provide us someday. For Voodoo Magic, please switch to a news channel on your idiot box. Levi's वाले अब जीन्स EMI पर बेच रहे हैं। Believe me, मैंने पहले दिन ही एक एक्सपेंसिव डिजाइनर डेनिम्स खरीद लिए। पर इस इंटरनेट शो ने मेरा कैश फ्लो खराब कर दिया यार। और ये देखिए, दो महीने से EMI नहीं भर पाया। तो आज जैसी स्टूडियो पहुंचा, इस साले कमीने रिकवरी एजेंट्स वेट कर रहे थे। लिटरली मेरा पैंट उतारने लगे। बड़ी मुश्किल से मैंने मांडवली की, बोला भाई लीवाई वाई ली, मतलब क्यों ली मेरी पैंट तुम? मैंने पहले 2 EMI भरे थे मेरे भाई, प्लीज यार कुछ तो यार रहम करो यार, कुछ तो छोड़ो। बहुत गिड़गिड़ाने के बाद, मिन्नतें करने के बाद, ये देखिए थाई तक छोड़ दिया उन्होंने। जो डिजाइनर पोर्शन था वो ले गए, वो नोच के ले गए। आई फेल्ट लाइक अ डाउरी विक्टिम। हाथ से ना मतलब पता नहीं चलता, आजकल कुछ भी EMI पर मिल सकता है, कुछ भी। अरे मतलब सोचिए, अगर जॉकी के अंडरवेयर EMI पर मिल रहे हो तो नहीं भाई, ये सोचना भी गलत है। नहीं वैसे बॉस ने तो बहुत बार चड्डी उतारी है, ये बाहर वाले यार सबके सामने उतार दे तो यार सिर्फ इलास्टिक रह जाता यहाँ पे। So we will be right back after a short break in fully paid up clothes and exclusive footage of Obama's dinner with the Mahatma Gandhi. वेलकम टू जय हिंद, इंडिया का फर्स्ट टीवी शो इंटरनेट पर। As you might have noticed from segment 1, आज का एपिसोड is bizarre and weird stories special. And we are not talking about the exclusive footage of Obama's dinner with Gandhi ji later in the show. This is for all you folks who still watch TV. आप लोगों को चेतावनी दी जाती है कि आप लाइफ जैकेट्स पहनकर टीवी देखें। आजकल वहां रियलिटी शोज की बाढ़ आई हुई है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एकता कपूर शाइनी आहूजा के लाइफ पर एक शो बना रही है। एक्चुअली एकता को शाइनी की लाइफ में कोई दिलचस्पी नहीं है, बट शी लाइक्स द टाइटल के। काम वाली बाई। आप लोग शाइनी आहूजा में ढूंढ रहे थे ना के कहाँ है। But no, seriously, Ekta Kapoor is making a serial inspired by the Shaini Ahuja incident. No, it's not called Made for Each Other. It's also not a reality show called The Perfect Bai. Serial का नाम है बेताब दिल की तमन्ना है। Anyway, इंडिया का इकलौता गोरिल्ला पोलो मैसूर के एक जू में पिछले 9 सालों से तन्हा अकेली जिंदगी बिता रहा है, क्योंकि his girlfriend is dead. The gorilla doesn't have a mate. Zoo authorities की तमाम कोशिशों के बावजूद पोलो के लिए GF यानी गोरिल्ला फ्रेंड नहीं मिला। So sad. Poor Polo, all he wants is a mate with a mate with a hole. But seriously,
पोलो को चाहिए someone hairy, of equal age, equally lonely and in a cage. नहीं, उसके बेताब दिल की तमन्ना है। अरे जेल में शाइनी आहूजा का निकनेम पोलो तो नहीं है ना? इनमेट इन अ होल। अगर आप ट्रैकिंग या कैंपिंग करना चाहते हैं तो आप पर्वतीय क्षेत्र मुंबई जा सकते हैं, जहां इन दिनों लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। पॉप स्टार मैडोना पिछले दिनों एक स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान 2 बार चक्कर खाकर गिर गई। पहली बार मेकअप के बोझ से और दूसरी बार भी मेकअप के बोझ से। एक खबर के अनुसार मुंबई पुलिस को बेटर इंटेलिजेंस दी जाएगी। केवल इंटेलिजेंस दे दी जाए यही काफी है, उसी से काम चल जाएगा। दिल्ली में दालों के दाम बहुत हाई हो गए, बहुत महंगी हो गई दालें। आजकल वहां पर कोई धरना या नारेबाजी होती है ना, तो पुलिस आंसू गैस नहीं छोड़ती। दालों की जो रेट लिस्ट है, जो रेट कार्ड है, वो ऐसे फेंक देती है उनको। बराक ओबामा अब अमेरिका में फिजी ड्रिंक्स पर टैक्स लगाने वाले हैं। अब बेसिकली ही डजंट लाइक एनीथिंग फिजियर देन हिमसेल्फ। रिसर्च ने प्रूव कर दिया है कि फेसबुक यूज करने वाले ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और ट्विटर यूज करने वाले थोड़े कम इंटेलिजेंट होते हैं। बेसिकली इट प्रूव्स कि मैं फेसबुक इस्तेमाल करता हूं और ये रिसर्च वाले दिन भर ट्विटर पर टाइम पास करते रहते हैं। मीनवाइल बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के पास नाम चेंज के लिए एप्लीकेशन भेजी है। वो चाहते हैं कि पार्टी का नाम बदलकर भारतीय झगड़ा पार्टी रखें। नेपाल के प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल है भैया, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों के प्रधानमंत्री को मनमोहन सिंह भारत कहेंगे, वो है नेपाल के प्रधानमंत्री माधव सिंह नेपाल आजकल कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं। फॉर्मर स्पाइस गर्ल जिंजर स्पाइस जेरी हैलीवेल ने उन्हें एक पब्लिक फंक्शन में किस कर लिया। ये देखिए तस्वीर, और इससे सबसे ज्यादा खफा मनमोहन सिंह जी। क्या यार, नेपाल के पीएम को किस, हमारे यहां पे आओ तो सिर्फ नमस्ते। नेपाल की जनता और मीडिया की डिमांड है कि प्रधानमंत्री को सबके सामने माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का कहना है, ओ साहब जी, वो ले लो माफी, कुछ भी ले लो, आप वो लम्हा तो तुम मुझे छीन नहीं सकता है। हैलीवेल ने मुझको किस किया, अब मेरा हाल इज वेरी वेल। वैसे जिंजर स्पाइस कुछ साल पहले प्रिंस चार्ल्स की एस भी पिंच कर चुकी है। नहीं, वहां जेन्युइनली गलती हुई है। उन्होंने उसका नाम प्रिंस चार्ल्स की जगह पिंच एस कुछ सुन लिया ऐसे। नसीरुद्दीन शाह का कहना है कि फिल्मों में एक्टिंग करना सबसे बोरिंग काम है। एक्चुअली इससे भी बोरिंग एक काम है, वो है नसीरुद्दीन शाह की फिल्में देखना। यूपी में जो लोग सस्ती हवाई यात्रा करना चाहते हैं वो आजकल ट्रांसफॉर्मर पर अपनी सीटें बुक करवा रहे हैं। हाँ, क्योंकि वहां ट्रांसफॉर्मर अक्सर उड़ जाता है। हमारे यहां जो भी रेल मंत्री बनता है वो अपने स्टेट में बहुत ट्रेन चलाता है। वो तो गरीबत है कि लक्षद्वीप में से कोई मंत्री नहीं बना। हाँ, ये तो सारी ट्रेनें वहां दौड़ती, हिंदुस्तान में टांगे दौड़ती। अमर सिंह का कहना है कि कांग्रेस को सपोर्ट करना एक हिस्टोरिकल ब्लंडर था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब उनकी पार्टी हिस्ट्री बनते जा रही है, तो जा रही है क्या, बन चुकी है। अच्छा, ये सुना आपने, शर्मिला टैगोर जी का कहना है कि वो अब और फिल्मों में काम नहीं करेंगे। बोल तो ऐसे रही है जैसे रोज 5 लाख लोग उनके घर के सामने धरना देते और कहते साल में 150 फिल्मों में काम करो प्लीज, वरना हम सुसाइड करेंगे। अरे रिटायर हो रहे हैं तो होने दो यार, इतना क्या टेंशन, इतना बोलना। अच्छा, सुसाइड से याद आया, रिसेंटली YSR passed away in a very tragic accident.
God bless his soul. But the newspapers reported 100 people committed suicide due to this. YSR's death might or might not have driven the ordinary man crazy, but it certainly drove the news channels helter-skelter crazy. कुछ channels तो YSR का SMS दिखा रहे that he is alive, returning safe, etc., etc. All bloody liars. Only we have YSR's final SMS. Take a look. हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आजकल चिजल फेसेस का ट्रेंड है ना, चिजल फेसेस. कुछ फेसेस तो इतने चिजल्ड होते हैं कि आप उनसे ना जमीन भी खोद सकते हो. अब ये ट्रेंड पॉलिटिक्स में भी आ रहा है. हाँ, बीजेपी को देखिए ना, एक से एक चिजल्ड चेहरे. नहीं, अरे भाई वहां तो पूरी पार्टी खुद ही हुई है. रोज कोई ना कोई गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं वहां. आजकल न्यूमरोलॉजिस्ट दिखाई नहीं दे रहे. लगता है उनका नंबर 0 बहुत स्ट्रांग चल रहा है. सुनिए, ये शिल्पा शेट्टी दिसंबर में शादी कर रही है. नहीं, साल अभी तक तय नहीं हुआ. सुष्मिता सेन का कहना था, सॉरी कहना नहीं था, उनका यह सपना था कि वो रानी लक्ष्मीबाई पर फिल्म बनाए. लेकिन उनकी नींद में सुभाष चंद्र गोयल ऐसे करके घुस गए. उन्होंने उनका सपना ऐसे उठाया, चुरा कर भाग गए जी टीवी पर. हाँ, अरे मंडे टू फ्राइडे रोज 8:30 PM झांसी की रानी. Z paid for this blatant promotion. We need the money, yaar. You guys forgot last week's contribution? अरे कम से कम ₹1 तो यार भेज सकते हो यार. क्या करोगे वैसे ₹1 का? क्या करोगे तुम? हाँ, दिन भर में हाजमोला है, एल्पेनलीबे, ये ऐसे खाते रहोगे? Those were 2 more product advertisements. अब खुशी की बात यह है कि मैं जीन्स का EMI भर पाऊंगा. Do not go away. We will be right back after this short break with the exclusive footage of Obama's dinner with the Mahatma. अमेरिका के एक शू मैन्युफैक्चरर को एक बूढ़ी महिला ने प्लेटफॉर्म शूज का ऑर्डर दिया है, वो भी अपनी बिल्ली के लिए. यस, प्लेटफॉर्म शूज. अरे जिनके बिना रानी मुखर्जी आमिर खान से सिर्फ 2 इंच लंबी है. एनीवेज. हाँ, तो दादी से पूछने पर उन्होंने बताया कि उनकी जो बिल्ली है वो अपनी कम हाइट की वजह से डिप्रेशन में चली. प्लेटफॉर्म शूज पहनने के बाद बिल्ली अब दादी की हाइट की हो गई है. हाँ, देखिए ना. बट नाउ वो बिल्ली फिर से डिप्रेशन में चली गई क्योंकि गुस्सा होने पर वो खिसियाई बिल्ली खंबा नहीं नोच पा रही है. ऐसे जोक्स करता रहा ना तो मुझे भी जल्दी ये शो रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर करना पड़ेगा. सॉरी. रिसेंटली महाराष्ट्र के एक पॉलिटिशियन बाला साहेब थोरात एक टाइगर के केज में चले गए और इस बात को लेकर एनिमल राइट्स वाले जो है वो बहुत उछल कूद करने लगे. ये देखिए. और थोरात साहब का ये कहना है कि थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, क्या ज्यादा पॉसिबल है, जू में टाइगर या जेल में पॉलिटिशियन? अरे मैं तो हमेशा की तरह जेल में था. हाँ, देखिए ना. अरे सवाल यह है, जेल में टाइगर कहां से आया? मेनका जी, आपको इस तरह जेल में टाइगर खुला नहीं छोड़ना चाहिए. आपका बेटा भी अक्सर आता जाता रहता है. मेरी नहीं, उसकी सेफ्टी की तो सोचिए. थोड़ा कम बोलिए. पाकिस्तानी एक्ट्रेस मीरा को उनके एक्स पति ने जान से मारने की धमकी दी है और मीरा ने
महेश भट्ट को हेल्प के लिए फोन किया। सो नाउ आई नो महेश भट्ट आजकल फिल्म डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। ही इज बिजी विद हिज सिक्योरिटी कंपनी इन पाकिस्तान। वैसे मीरा जी, इंस्टेड ऑफ महेश भट्ट साहब यू शुड कॉल जसवंत सिंह जी, ही इज मोर एक्टिव देयर। फरदीन खान ने ऑल द बेस्ट की रैप अप पार्टी में अजय देवगन को लैप डांस किया। ऑल द बेस्ट काजोल। सोहेल खान प्रोडक्शन की फिल्म किसान टैक्स फ्री कर दी गई है। बुल्सआई एंटरटेनमेंट टैक्स फ्री को एम करके ही तो फिल्म बनाई थी सोहेल खान ने। एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं था उसमें। और इसके बाद हिमेश बहुत खुश है। वो कह रहे हैं आई एम श्योर रेडियो विल ऑल्सो बी टैक्स फ्री। रिसेंटली बराक ओबामा ने कहा कि आई वुड लाइक टू हैव डिनर विद मिस गांधी। No, not Rahul Gandhi. We always knew Obama doesn't like white people. Strange, huh? I mean, it's so strange. A black man is the president of a 80% white country, and in our 99.99999% brown country, we are being ruled by a white woman. I guess the world is not racial anymore. None of that 20th century baggage. Anyway, Mr. Obama meant the genuine article, the real Gandhi, the Mahatma himself. Well, we wouldn't refuse an executive decision by the president himself. So here it is. Footage from the Gandhi-Obama dinner, exclusively on Jai Hind. And a special disclaimer, this video is not intended to cause disrespect to the Mahatma. As for Barack, there's no such claim for you. अरे बस बेटा, अरे बस। Bus? Give me a bus right now. अरे नहीं, बस मतलब कि enough is enough. Okay, enough. Thank you. Enough. Namaste, बापूजी। नमस्ते ओबामा। वैसे जब भी मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ ना, तो मुझे मेरी पत्नी और माताजी की याद आ जाती है। Oh, interesting. वो कैसे? वो ऐसे जैसे कि देखो ना, अब लोग मेरी पत्नी को बुलाते हैं बा और माताजी को बुलाते हैं माँ, और तुम क्या हो? ओबामा, बा माँ। दरअसल बापूजी मैं आपका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, बहुत। अरे किस पे? ऑर्कुट पे, फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे? हर जगह, दरअसल मैं तो आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ दिन रात, एक बात बताओ ओबामा, पूरे दिन तो तुम मेरे बारे में सोचते रहते हो, लेकिन क्या तुम्हारी पत्नी मिशेल माइंड नहीं करती? माइंड करने के लिए माइंड होना बहुत जरूरी है। ए पंछी। अरे ये क्या है? मटन, गोट, यम। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं शाकाहारी हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता। लेकिन बापू बकरी, मैंने सुना था कि बापू बकरी बहुत सरस लागे छे, अरे सरस लागे छे, लेकिन जिंदा लागे छे। ये मरी हुई हटाओ यहाँ से। अरे इसे हटाओ यहाँ से, कुछ और मंगवाओ। Yes, we can. Yes, we can have anything. Because change is what I believe in. Change. अरे ढोक लो बापू। हाँ ढोक लो, सरस छे। ला। Actually बापू, I was saying कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अब तुम कहोगे कि ये मक्खी में फेंक दूंगा, हाँ? Yes, I can. बापू, मैंने सच बोलना भी आप ही से सीखा है, बापू, तुमने एक मक्खी मारी, मैंने कुछ नहीं कहा। अब दूसरी भी तुमने मार दी मेरे आगे। अरे रखो इस ढोकले को, मैं सहन नहीं कर सकता। अरे बापू, आप ही ने कहा था कि एक गाल आगे करो, उस पे थप्पड़ मारो किसी ने, तो दूसरा गाल आगे करना चाहिए। मक्खी ने दूसरा गाल आगे किया, बस that's it, मैंने मारा। अब
Because I can. We all can. No, no, Bapu, this is violence. This is violence. You can't. I can. I can. We will be back after this short break with top 10 reasons why you should marry a pillow. तमिलनाडु के पी सेल्व कुमार ने एक कुत्ती के साथ शादी कर ली है। अरे हंसो मत यार, फोटो देखो। And दोस्तों, that makes him the only man in the world who smiles when someone says, "Your wife is such a bitch." But actually not. Soon the record will pass on to Ilesh. शादी की बात चल रही है तो एक और ट्रू स्टोरी। नाइजीरिया के एक आदमी ने अपने तकिए के साथ शादी कर ली है। He got married to his pillow. केदार, तेरी शादी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। I'll buy you a pillow tonight. Here are the top 10 reasons why marrying a pillow is better than marrying a woman. Okay. Number 10. आप दिन भर टीवी पर टेस्ट मैच देख सकते हैं, आपकी बीवी यानी कि पिलो will never complain. Number 9. Pillow never has a bad period. Number 8. अगर आपको गुस्सा आता है और गुस्से की आग में आप बीवी को यानी अपनी पिलो को पीटते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट पिलोज का कोई लॉ ही नहीं है। और आपको शिमला के हरास हस्बैंड्स कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। Number 7. You can indulge in orgies. Just get 3 pillows and do whatever you want. Number 6. पिलो कभी नहीं कहेगी कि हटो जी, आज नहीं, आज सर बहुत दुख रहा है। Number 5. आप अपने दोस्त के पिलो को मतलब अपना सकते हो आपका बिस्तर गर्म करने के लिए। नहीं, इतना ही नहीं, आपका दोस्त बुरा नहीं मानेगा यार। नंबर 4. और अगर आपका दोस्त बुरा मान भी गया, जस्ट गिव हिम योर पिलो। पिलो स्वैपिंग इज परफेक्टली लीगल। नंबर 3. आपका बैंक बैलेंस भी दिन दुगनी रात चौगनी बस बढ़ता रहेगा क्योंकि आपकी पिलो शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं मांगी। नंबर 2. When you're making love to your pillow, उसे टीना की जगह मीना, जिन्ना, किसी भी नाम से बुला सकते हो, she won't mind. और आखिर में the number 1 reason why marrying a pillow is better than marrying a woman is आप जितना चाहे ड्रिंक कर सकते हैं, आपकी बीवी को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। इनफैक्ट वो कहेगी, मैं भी पी लो, आप भी पी लो, चलो दोनों मिलके पी लो। अरे स्टॉप लाफिंग यार, तुम लोग यार पीजे पे भी हंसते हो यार। The better one is coming now. Actual factual. Number 1 reason why marrying a pillow is better than marrying a woman. When you divorce her, you don't have to give a fuck about alimony. So, do write to us at jahind.buzzintown.com or simply watch us at www.jahind.tv. You guys hit the pillow with a vengeance. Till then, Jahind.